नमस्कार दोस्तों, यूथ हिंदी शिक्षा चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारत के इतिहास में सल्तनत काल के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं को यहाँ कवर करेंगे। दोस्तों, यह प्रश्न आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क कौन था? भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महमूद गजनबी। अगला प्रश्न है, दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम क्या है? दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम क्या है? दोस्तों, दिल्ली पर 5 वंशों ने शासन किया था, जिसमें पहले नंबर पर गुलाम वंश है, दूसरे नंबर पर खिलजी वंश, तीसरे नंबर पर तुगलक वंश, चौथे नंबर पर सैयद वंश, पांचवें नंबर पर लोधी वंश ने शासन किया था। इसका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फारसी। क्वेश्चन नंबर 4 है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फिरोज तुगलक। क्वेश्चन नंबर 6 है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सैयद वंश। क्वेश्चन नंबर 7 है, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 8 है, महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जाट। क्वेश्चन नंबर 9 है, नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गयासुद्दीन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसने भूमि मापने का पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन किया? किसने भूमि मापने का पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिकंदर लोदी। क्वेश्चन नंबर 11 है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, किताब उल हिंद। किताब उल हिंद। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान पोलो खेलते समय हुई थी? निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान पोलो खेलते हुए हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 13 है, कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 14 है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का संस्थापक ऑप्शन सी सी सही है, बहलोल लोदी। क्वेश्चन नंबर 15 है, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिकंदर लोदी। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी ने।
क्वेश्चन नंबर 17 है अल बरूनी। अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए महमूद गजनवी। क्वेश्चन नंबर 18 है रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इल्तुतमिश की। क्वेश्चन नंबर 19 है मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय दास को देकर गया था? मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय दास को देकर गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 21 है तराई के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तराई के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को। दोस्तों तराई का द्वितीय युद्ध 1192 में लड़ा गया था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। क्वेश्चन नंबर 22 है तराइन का की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? तराइन की पहली लड़ाई निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? तराइन की पहली लड़ाई 1191 में हुई थी और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। इसमें मोहम्मद गोरी विजयी हुए थे। क्वेश्चन नंबर 23 आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सिकंदर लोदी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24 है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25 है इनाम भूमि किसे दिया जाता था? इनाम भूमि किसे दिया जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। क्वेश्चन नंबर 26 है दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 27 है दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 28 है यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मोरक्को से। क्वेश्चन नंबर 29 है निम्नलिखित में से कौन अपने को बुत सिकन मूर्ति भंजक कहता था? निम्नलिखित में से कौन अपने को बुत सिकन मूर्ति भंजक कहता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मोहम्मद गजनवी। क्वेश्चन नंबर 30 है निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुलाम वंश से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुलाम वंश से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 31 है महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 17 बार। क्वेश्चन नंबर 32 है सैयद वंश का संस्थापक कौन था? सैयद वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए खिज्र खान। क्वेश्चन नंबर 33 है भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी ने।
क्वेश्चन नंबर 34 है, राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? राज्य संबंधों में उलेमाओं के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 35 है, 11वीं सदी के भारत का दर्पण किस पुस्तक को कहा जाता है? 11वीं सदी के भारत का दर्पण किस पुस्तक को कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, किताबुल हिंद। क्वेश्चन नंबर 36 है, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी? दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 37 है, अमीर को ही कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? अमीर को ही कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38 है, तुगलक नामा के रचनाकार का नाम क्या है? तुगलक नामा के रचनाकार का नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लाहौर। क्वेश्चन नंबर 40 है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? इसका ऑप्शन सी सही है, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 41 है, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था? सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चौधरी। क्वेश्चन नंबर 42 है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रामचंद्र देव। क्वेश्चन नंबर 43 है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किस शासक के दरबार में रहे? प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किस शासक के दरबार में रहे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी के। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसके द्वारा किया गया? भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसके द्वारा किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तुर्कों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 45 है, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। क्वेश्चन नंबर 46 है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, खड़ी बोली। क्वेश्चन नंबर 47 है, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 48 है, किसने 40 तुर्क सरदारों को लेकर तुर्कान चिहलगानी या चालीसा दल का गठन किया? किसने 40 तुर्क सरदारों को लेकर तुर्कान चिहलगानी या चालीसा दल का गठन किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 49 है, किसने राज दरबार में सिजदा घुटनों पर बैठकर शीश नवाना एवं पाबोस पांव को चूमना की परिपाटी चलाई? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बलबन ने। क्वेश्चन नंबर 50 है, किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग, घोड़े पर दाग अर्थात चिन्ह लगाना एवं हुलिया सैनिक के पहचान चिन्ह का प्रचलन किया? किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग एवं हुलिया का प्रचलन किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है?
किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? इसका सही आंसर है ए, मोहम्मद गोरी। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 52 है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फिरोज तुगलक ने। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नई वीडियो की जानकारी आपको मिल जाएगी। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।